नवभारत 24 में स्वागत है आपका। अभी जितेंद्र जी जिनका हादसा हो गया था गोरखपुर का, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये न्यूज़ और कई सोशल मीडिया पे तो गलत भी दिखाया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अभी उनकी वाइफ हैं जो पूरी घटना बताएंगी, क्योंकि ये बाहर थी, अभी कल ही आई है, बता रही थी ऑफ कैमरा पे। तो उनका क्या अपने दिल की बात है जो योगी सरकार से कहना चाहती हैं, जो 24 घंटे में बुलडोजर चलाने की हिम्मत रखते हैं। सभा है जहाँ पे वो बैठते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा घटना हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 5 लोग को गिरफ्तार किया जाता है इसलिए कि इस केस को दबाया जाए। अभी उनकी वाइफ आई है, उनसे बात करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा जितेंद्र निषाद है। हाँ, जो मेरा मीडिया से जिनका घटना हुआ है उनकी आप वाइफ है। मैं उनकी मिसेस हूँ। हाँ। मेरा मीडिया से और योगी सरकार से इतना ही बोलना है कि मेरे हस्बैंड के साथ में जो कुछ भी हुआ है, हाँ। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। और जो भी घटना होने के बावजूद भी पुलिस या शासन कोई भी है तो वो इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? उनकी इंक्वायरी बनवाए, उनके चार्जशीट मजबूत बनना चाहिए, उनका बेल नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरा बस योगी सरकार से ये बोली, जब योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को बोलते हैं कि लेडीज़ लोग को इज्जत मान सम्मान दिया जाता है, तो उनके आगे मान सम्मान कुछ नहीं है। जब मेरे सामने ही मेरी ननंद को मुझे धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप लोग कौन होते हो कि वो लेडीज़ को यहाँ से लेके जाएंगे? आप लोग के सिवा हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जो भी यहाँ के गोरखपुर में खोराबार है वहाँ तुम्हारी कंप्लेंट हुई है, वहाँ से हमको पहले रिपोर्ट भेजो। सर हम वो रिपोर्ट भी वहाँ पर भेजे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम देवरिया गए रात को, देवरिया से रात को 3 बजे आए। वो लेडीज़ जब देवरिया पहुँचे हैं तो वो लेडीज़ को वहाँ से अरेस्ट करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो हमको कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कि ये जो पुलिस वाले भी हैं सारे मिले हुए हैं। तो मैं इतना ही चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी इल्जाम लगा रही है और सही में मेरे हस्बैंड के साथ में जो कुछ भी हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, ये एकदम मतलब इन लोग ने बनाया हुआ प्लानिंग है, क्योंकि एक अकेले इंसान को 20-25 जन नहीं मार सकते। और मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि वो अकेला रह के भी 10-20 को मार सकता था। आज 20 साल से मैं उनके साथ में हूँ। जो कुछ भी ये घटना हुई है, ये घटना की अच्छे से अच्छे कार्रवाई चाहिए मुझे, और नहीं अगर कार्रवाई मिली तो मैं आगे तक जाऊँगी। आपको ये बात कब पता चली? सर मुझे ये बात कल पता चली, क्योंकि कल हम लोग 5:30 बजे यहाँ हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग कल आए हैं। और रात को 12 बजे जैसे कि इनकी यहाँ हत्या हुई तो हम लोग मुंबई से वहाँ से फ़्लाइट किए। मेरी बेटी भी आई है, ये मेरी बेटी है, और मेरी छोटी वाली बहन वगैरह सब आई है यहाँ पर। तो बस हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हम लोग को यहाँ पर न्याय चाहिए ही चाहिए, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको बस हम लोग बहुत थक गए हैं, क्योंकि आज मेरा परिवार, हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, मुंबई जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। फिर भी मेरे परिवार के साथ में घटना हो गई ना, मेरी देवरानी है, देवर है, उसके बच्चे हैं, कल कुछ हुआ तो उसका जवाबदार योगी है जी। योगी तो नहीं आने वाला यहाँ देखने के लिए। तो योगी जी को ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई पुलिस तक पूछिए ना। पुलिस क्यों नहीं हमारे, जब हम रात को भी वहाँ पर गए थे तो बोलता हो रहा है। मैं बोली जब लेडीज़ को आप लिए तो उसके साथ में कार्रवाई कीजिए, बात कीजिए। बाकी के लोग जो गायब है उससे पूछिए तो बोले हम कर रहे हैं। कब करोगे? आदमी मर चुका है, वो चला गया है, पर अभी तो करिए कुछ ना कुछ। हम ऐसे बैठे रहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, और नहीं आप इंसाफ दे रहे तो हम आगे तक जाएंगे। जो सांसद जी हैं यहाँ के रवि किशन, उनके पास गई थी आप? नहीं, रवि किशन के पास अभी हम गए नहीं, क्योंकि हम कल से सदमे में हैं। परसों की नाइट से ही हम लोग सारे लोग सदमे में हैं, और कल जब बॉडी आई है जब से हम लोग अभी तक घर पे ही हैं। फिर भी रात को हम हिम्मत लगा के देवरिया गए, क्योंकि मेरी ननद ने एक लेडीज़ को पकड़ा था, उसके देवर को भी पकड़ा था। तो वो लड़का भाग चुका है, और जो लेडीज़ थी उसको हम लोग पुलिस कस्टडी में दे दिए हैं देवरिया से। आपके बालक हैं? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजनंदिनी जीतू निषाद। तो उनकी आप बेटी हैं? हाँ। तो क्या चाहती हैं आप, प्रशासन से क्या चाहती हैं? बोलिए, मतलब क्या आप गुहार कर रहे हैं, कुछ कह रही हैं उनके लिए कि हाँ उन लोग को सजा मिले? हिंदी नहीं समझ रहा। हिंदी बोल, हिंदी तेरा समझ बोल। मेरे पे मराठी में बोल सकती हो, कोई नहीं चाहिए मेरे को। चलिए कोई नहीं। योगी जी से यही बोलना चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और अगर पुलिस से नहीं हो रहा है तो एक बार हमको बुला के बोले, वो और चार्जशीट उनको बनाना ही बनाना है। क्योंकि 302 जो मर्डर केस होता है 3 महीना इसमें जामीन नहीं रहती है। मैं भी कानून किताबें पढ़ी हूँ, मुझे भी ये सब कुछ पता है। फिर भी अगर वो
हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हम आगे तक जाएंगे और इनको फांसी की सज़ा होनी ही होनी चाहिए। और उसके आगे मैं योगी जी से कुछ नहीं बोलूँगी। योगी जी से मुझे इतना ही है कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हो तो इंसान के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। आप लेडीज़ को गाली दे रहे हो, पुलिस वाले लेडीज़ को हाथ लगा रहे हैं, उनका मोबाइल छीन रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, ये नहीं चलता है ना सर। कि ये हाँ? मोबाइल भी छीना गया, मोबाइल भी छीना गया है देवरिया में, वहाँ पर उनका अच्छा उनके आपके हस्बैंड का हस्बैंड का नहीं, वो जो दूसरी लेडीज़ है मतलब हमारे परिवार की है, उनका मोबाइल भी छीना गया। अभी तक मोबाइल इसी भी- केस के रिलेटेड में इसी केस के जैसे हम गए थे कल, जब लेडीज़ वहाँ पकड़ी गई थी तो हम बोले कि उसको कस्टडी में लीजिए, तो उन लोग ने कस्टडी में नहीं लिया है, वो बैठी है। तो जब आप कस्टडी में लोगे तो गिरफ्तार करना है तो कस्टडी में जाएगी ना वो, और वैसे आप बिठा के रखे ये बैठे हैं तो कस्टडी में नहीं है। इनको लॉकअप में डालेंगे, FIR लिखेंगे जब कस्टडी होती है। तो बोलते हैं नहीं हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो मैं उनसे यही बोली कि कस्टडी अगर हुई है तो अब ये लॉकअप में क्यों नहीं है, बाहर क्यों बैठी है? तो बोलते गोरखपुर की पुलिस आएगी तो वो उसको लेके जाएगी। तो पुलिस आएगी, जब हम 7 बजे यहाँ फ़ोन किए थे, फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँची? रात को हम लोग वहाँ से 2 बजे 1:30 बजे यहाँ आए, 11:30 बजे करीबन हम उसको कस्टडी में दिए हैं। जब पुलिस यहाँ से गई है खोराबार से, जब हम कस्टडी में दे के हमारे घर आए। तो ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ के खिलाफ ये सब दिखावा है। कल इनको भी नुकसान हो सकता है। हम तो आज मुंबई चले जाएंगे, कल ना आज हमारा परिवार है, परिवार को कुछ भी घटना हो सकती है। हाँ, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? उसका परिवार रहेगा या योगी जी रहेंगे? तो इस जो घटना हुआ इस घटना की जांच होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक